यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 29। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 29। यिर्मयाह नबी ने इस आशय की पत्री उन पुरनियों और भविष्यवक्ताओं और साधारण लोगों के पास भेजी थी जो बंधुओं में से बचे थे, जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से बाबुल को ले गया था। यह पत्री उस समय भेजी गई जब यकुन्याह राजा और राजमाता और खोजे और यहूदा के हकीम और लोहार आदि कारीगर यरूशलेम से चले गए थे। यह पत्री शापान के पुत्र एलासा और हिल्किय्याह के पुत्र गमर्याह के हाथ भेजी गई, जिन्हें यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के पास बाबुल को भेजा। जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंधुआ करके बाबुल में पहुंचा दिया, उन सबों से इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि घर बनाकर उसमें बस जाओ और बारियां लगाकर उनके फल खाओ, ब्याह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां जन्माए, और वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। और जिस नगर में मैंने तुमको बंधुआ करके भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल रहने से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वह तुमको बहकाने न पाए, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं, उनकी ओर कान मत धरो, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मुझ यहोवा की यह वाणी है कि मैंने उन्हें नहीं भेजा। यहोवा यो कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुमको मिलूंगा और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको बरअब्बस कर दिया है, इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां मैंने तुम्हें बंधुआ करवा के निकाल दिया है। यहोवा की यही वाणी है। तुम तो कहते हो कि यहोवा ने हमारे लिए बाबुल में भविष्यवक्ता प्रकट किया है, परंतु जो राजा दाऊद की गद्दी पर विराजमान है और जो प्रजा इस नगर में रहती है, अर्थात तुम्हारे जो भाई तुम्हारे संग बंधुआई में नहीं गए, उन सबों के विषय सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि सुनो, मैं उनके बीच तलवार चलाऊंगा और महंगी करूंगा और मरी फैलाऊंगा, और उन्हें ऐसे घिनौने अंजीरों के समान करूंगा जो निकम्मे होंगे, इस कारण खाए नहीं जाते। और मैं तलवार, महंगी और मरी लिए हुए उनका पीछा करूंगा, और ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे। और उन सब जातियों में जिनके बीच में मैं उन्हें बरबस कर दूंगा, उनकी ऐसी दशा करूंगा कि लोग उन्हें देखकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे और उनका अपमान करेंगे और उनकी उपमा देकर श्राप दिया करेंगे। यहोवा की यह वाणी है कि यह इसके बदले में होगा कि जो वचन मैंने अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनके पास बड़ा यत्न करके कहला भेजे हैं, उनको उन्होंने नहीं सुना। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए
हे सारे बंधुओं, जिन्हें मैंने यरूशलेम से बाबुल को भेजा है, तुम उसका यह वचन सुनो। कोलायाह का पुत्र अहाब और मासेयाह का पुत्र सिदकिय्याह, जो मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं, उनके विषय इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि सुनो, मैं उनको बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दूंगा और वह उनको तुम्हारे सामने मार डालेगा। और सब यहूदी बंधुए जो बाबुल में रहते हैं, उनकी उपमा देकर यह शाप दिया करेंगे कि यहोवा तुझे सिदकिय्याह और अहाब के समान करे, जिन्हें बाबुल के राजा ने आग में भून डाला। इसका कारण यह है कि उन्होंने इस्राएलियों में मूर्ता के काम किए, अर्थात पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया और बिना मेरी आज्ञा पाए मेरे नाम से झूठे वचन कहे। और इसका जानने वाला और गवाह मैं आप ही हूँ, यहोवा की यह वाणी है। और नेहेलामी शमायाह से तू यह कह कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यो कहा है कि इसलिए कि तूने यरूशलेम के सब रहने वालों और सब याजकों और यासेयाह के पुत्र सपन्याह याजक को अपने ही नाम की इस आशय की पत्री भेजी कि यहोवा ने यहोयादा याजक के स्थान पर मुझे याजक ठहरा दिया, ताकि तू यहोवा के भवन में रखवाला होकर जितने वहां पागलपन करते हैं और भविष्यवक्ता बन बैठे हैं, उन्हें काठ में ठोके और उनके गले में लोहे के पट्टे डाले। सो यिर्मयाह अनातोती, जो तुम्हारा भविष्यवक्ता बन बैठा है, उसको तूने क्यों नहीं घुड़का? उसने तो हम लोगों के पास बाबुल में यह कहला भेजा है कि बंधुआई तो बहुत काल तक रहेगी। सो घर बनाकर उसमें रहो और बारियां लगाकर उसमें फल खाओ। यह पत्री सपन्याह याजक ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को पढ़ सुनाई। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि सब बंधुओं के पास यह कहला भेज कि यहोवा नेहेलामी शमायाह के विषय यो कहता है कि शमायाह ने जो बिना मेरे भेजे तुमसे भविष्यवाणी की और तुमको झूठ पर भरोसा दिलाया है, इसलिए यहोवा यो कहता है कि सुनो, मैं उस नेहेलामी शमायाह और उसके वंश को दंड दिया चाहता हूँ। उसके घर में से कोई इन प्रजाओं में न रह जाएगा, और जो भलाई मैं अपनी प्रजा की करने वाला हूँ, उसको वह देखने न पाएगा, क्योंकि उसने यहोवा से फिर जाने की बातें कही है। यहोवा की यही वाणी है।